नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। खबर है इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई, खबर है पल्लवी पटेल से जुड़ी हुई, खबर है अखिलेश यादव से जुड़ी हुई। अब यहां पर यह खबर निकल कर आई है कि अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच में जो गठबंधन था वो टूट गया है और उसका ऐलान खुद अखिलेश यादव ने किया है। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों की तरफ से सवाल किया गया अखिलेश यादव से कि क्या अभी आपका गठबंधन है, क्योंकि 3 सीटें घोषित कर दी हैं पल्लवी पटेल ने, कृष्णा पटेल ने, और अभी की स्थिति क्या है साफ कीजिए। तो उसके बाद अखिलेश यादव कहते हैं कि 2022 में गठबंधन था, 2024 में नहीं है। तो क्या अब यहां पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है और क्या यहां पर गठबंधन टूट चुका है दोस्तों? इसके बारे में हम आपको बताएंगे और अखिलेश यादव का वो बयान भी आपको सुनाएंगे जिसमें वो गठबंधन टूटने वाली बात कर रहे हैं। तो अब यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच में गठबंधन टूट गया है दोस्तों। कल जो है कृष्णा पटेल की तरफ से, पल्लवी पटेल की तरफ से 3 सीटों की बात कही गई थी कि 3 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। वो सीटें कौन सी थी वो भी हम आपको बताएंगे। और उसके कुछ ही देर बाद, कुछ ही घंटे बाद समाजवादी पार्टी ने एक अपनी लिस्ट जारी कर दी प्रत्याशियों की। उस लिस्ट में मिर्जापुर का भी नाम था, जिस नाम की चर्चा पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल की तरफ से कही गई थी, अपना दल कमेरावादी की तरफ से कही गई थी कि वो चुनाव लड़ाएंगे। तभी से ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोस्तों, बयान सुनवाता हूं मैं आपको अखिलेश यादव का कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिएगा। कबीरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष वो इंडिया गठबंधन के साथ है और समाजवादी पार्टी से मेरे 2022 से, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 3 सीट पे अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है, जिसमें समाजवादी पार्टी में मिर्जापुर का कैंडिडेट 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। अभी आपको क्या लगता है? जो आपको लगता है वो न्यूज़ चलाइए। फिर सुनिए। बाईस का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। तो यहां पर अब आप देखिए, 2022 का चुनाव साथ में लड़ा था, ये पत्रकारों की तरफ से सवाल किया गया और उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि 22 के चुनाव में गठबंधन था, 24 में नहीं है। लेकिन एक बात बहुत गौर करने वाली है दोस्तों, जब कल जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल की तरफ से, तो उसमें इंडिया का नाम मेंशन किया गया था कि इंडिया के तहत हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगली बाइट हम आपको सुनाते हैं, बयान आपको सुनाते हैं, सुनिएगा। जब से विधानसभा के चुनाव हुए हैं तब से हमारा ये गठबंधन चल रहा है अखिलेश जी के साथ, और आज गठबंधन के तहत हम 3 सीटें अपनी यहाँ से घोषित कर रहे हैं, फूलपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी। इसको लेके आपकी क्या इंडिया गठबंधन से बात हुई है, जो बाकी दल हैं, कि आपने जो 3 सीटों की घोषणा करी है? हमारी इन 3 सीटों तक बात थी, उसके बाद लगभग वहां से हम प्रयास कर रहे हैं उनसे बात करने के लिए। अभी हमारी कोई बात भी नहीं है, आगे बात होगी, आपके बताया जाएगा। क्या उन लोगों ने 3 सीटों की अभी ये जो रजामंदी दिखा दी है घटक दलों में, जो और घटक दल हैं? नहीं, इन 3 सीटों तक हमारी चर्चा रही थी, अभी कोई बात नहीं हुई है। तो ये जब ये बयान आया कृष्णा पटेल का, तो उसी समय कयास लगने शुरू हो गए थे कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी कोई बात नहीं हुई है। पहले चर्चा हुई थी इन 3 सीटों को लेकर। जल्दी से मैं आपको वो दोनों लेटर भी दिखाता हूं। ये देखिए अपना दल की तरफ से कहा गया था और इसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ है दोस्तों, लड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, ये लाइन लिखी गई है। और 2024 हेतु इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश में इन सीटों पर लड़ने का निर्णय लिया है। अपना दल, कमेरावादी, फूलपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी, ये 3 सीटों की जिक्र किया गया था कि यहां से अपना दल अपने प्रत्याशी उतारेगा। इंडिया गठबंधन के तहत, देखिए बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इंडिया गठबंधन के तहत। जैसे ही ये प्रेस विज्ञप्ति आती है, उसके कितने घंटे बाद, 3 से 4 घंटे बाद दोस्तों, 3 घंटे बाद ये लिस्ट आ जाती है सामने समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से, और ये कहा जा रहा था कि अखिलेश
अखिलेश यादव ने यहां पर क्लियर कर दिया इस लिस्ट को जारी करके कि नहीं, उत्तर प्रदेश में हमारी ही चलेगी, अखिलेश यादव की ही चलेगी, समाजवादी पार्टी की ही चलेगी। इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में वो जो चाहेंगे वही होगा। और ये देखिए, ये मिर्जापुर लिखा हुआ है और यहां पर भी सबसे आखिर में मिर्जापुर लिखा हुआ है, जहां से राजेंद्र एस बिंद को प्रत्याशी बनाया गया है अखिलेश यादव की तरफ से। ये 1 2 3 4 5 6 नामों की लिस्ट आई थी, जिसमें से एक नाम मिर्जापुर का भी था दोस्तों, और यहां पर भी मिर्जापुर नाम लिखा हुआ है। यहां प्रत्याशी तो नहीं बताया, लेकिन यहां प्रत्याशी घोषित कर दिया अखिलेश यादव ने। यहां पर यह कहा गया था कि फूलपुर, मिर्जापुर और कौशांबी से चुनाव लड़ेंगे और उसके 3 से 4 घंटे के अंदर ही अंदर, 3 घंटे जहां तक लमसम 3 घंटे के आसपास यह लिस्ट हमारे सामने आ जाती है और उस पर लिखा होता है कि मिर्जापुर श्री राजेंद्र एस बिंद चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों, ये क्या है, ये समझने की कोशिश हम कल भी कर रहे थे कि क्या दोनों पार्टियों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि सिरातू से हराया था केशव प्रसाद मौर्य को पल्लवी पटेल ने 2022 का चुनाव, और समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव उन्होंने लड़ा था। लेकिन इस बार 2024 में कोई भी गठबंधन नहीं है, यह बात क्लियर कर दी है अखिलेश यादव ने। सुनिए, इंडिया गठबंधन के साथ है और समाजवादी पार्टी से मेरा रिश्ता 2022 से, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 3 सीट पे अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है, जिसमें समाजवादी पार्टी में मिर्जापुर का कैंडिडेट 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। पल्लवी पटेल के लिए कह रहे हैं, कृष्णा पटेल के लिए कह रहे हैं, अपना दल कमेरावादी के लिए कह रहे हैं अखिलेश यादव की 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। तो ये बात तो साफ हो गई है कि अब किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं है। जो सीटें हैं उस पर क्या होगा, क्या फैसला लिया जाएगा। जो 3 सीटें यहाँ पर घोषित की गई हैं पल्लवी पटेल की तरफ से, कृष्णा पटेल की तरफ से, कि यहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे, फूलपुर, कौशांबी और मिर्जापुर, क्या वहां पर अलग से प्रत्याशी उतारा जाएगा उनकी तरफ से। उन्होंने तो कह दिया था कि वो इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि हमारे साथ कोई गठबंधन नहीं है। तो अब अखिलेश यादव भी प्रत्याशी उतारेंगे क्या, और हालांकि मिर्जापुर में उतार दिया है। उसके बाद जो 2 सीटें बचती हैं, फूलपुर और कौशांबी, क्या वहां से भी अखिलेश यादव चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेंगे और पल्लवी पटेल भी उतारेंगी क्या, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले की बात है, राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उस दौरान यह खबर निकल कर आई थी कि अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच में बहुत तल्ख बातें हुई हैं, फोन पर बहुत गहमा गहमी हुई है, और वहीं से संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि क्या होगा। हालांकि पल्लवी पटेल आई मीडिया के सामने, उन्होंने ये बात कही कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा उनका हावभाव बता रहा था कि बहुत ज्यादा हॉट टॉक हुई है, बहुत ज्यादा गुस्सा गहमी हुई है। लेकिन उसके बाद उन्होंने राज्यसभा में समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था। अब लेकिन यह बात निकलकर सामने आ गई है, साफ हो गया है, अखिलेश यादव ने बोल दिया है कि 22 के चुनाव में हम साथ थे, 24 के चुनाव में हम कोई साथ नहीं हैं। पल्लवी पटेल ने कहा था मीडिया के सामने आकर कि पीडीए मैं हूं, मैं खुद पीडीए हूं, यह बात उनकी तरफ से कही गई थी, और तभी से यह संकेत मिलने शुरू हो गए थे दोस्तों कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आगे क्या होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति पे, आगे क्या होगा फूलपुर, कौशांबी और मिर्जापुर की सीट पर, यह वक्त बताएगा। लेकिन आज की बड़ी और ताजा खबर यही निकल कर आ रही है दोस्तों। बहुत शुक्रिया।